करंडा में विकास कार्यों की आड़ में बीडीओ कक्ष निर्माण से लगायत गांवों में भ्रष्टाचार का आरोप, बीडीसी ने जिलाधिकारी से की शिकायत। करंडा ब्लॉक में विकास कार्यों की आड़ में भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाते हुए बीडीसी ने जिलाधिकारी को पत्रक देकर शिकायत की है। वार्ड 32 के बीडीसी गोविंद प्रजापति ने जिलाधिकारी अविनाश कुमार को शपथ पत्र के साथ शिकायती पत्र देते हुए करंडा ब्लॉक में व्याप्त घोटालों को उजागर किया है। शुक्रवार को शाम लगभग 4 बजे गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि ब्लॉक द्वारा कराए गए कई निर्माण कार्यों में घोर अनियमितता और भ्रष्टाचार किया गया है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मैं गोविंद कुमार प्रजापति, क्षेत्र पंचायत सदस्य, वार्ड नंबर 32 से वर्तमान क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। यहाँ तक कि भ्रष्टाचार को देखते हुए हमने जन सुनवाई पोर्टल पर मैंने एप्लीकेशन दिया। देने के बाद जो है कि करंडा ब्लॉक के अधिकारी लोग कह रहे हैं कि आप एप्लीकेशन देते रहिए, हम लोग बैठे बैठे आंखें लगा देंगे। और यही नहीं, कह रहे हैं कि हमने वीडियो मैम से भी बोला था कि मैं, हो सकता है मैम कि मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी लेटर लेकर जाऊंगा। तो उसने कहा कि हमारा वहाँ तक भी पहुँच है, हम देख लेंगे। तो हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार समाज के लिए पैसा दे रही है, कार्य के लिए दे रही है। हमारे ये नहीं कर रहे। हमारे जो है कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, पैसा दे रहे हैं, धरातल पर विकास के लिए दे रहे हैं, ये ना कि भ्रष्टाचार करने के लिए। यहाँ पर तो करंडा ब्लॉक के अधिकारी लगे हुए हैं कि भ्रष्टाचार दबा के कराया जाए। उनको तनख्वाह से कोई मतलब नहीं है। तनख्वाह वो सोच रहे हैं कि हमसे तनख्वाह से पेट नहीं भर रहा है, क्योंकि हम भ्रष्टाचार कर कर जो है कि अपना पेट पालें। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिला अधिकारी महोदय से भी निवेदन यही किया हूँ कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच गंभीरता से कराइए, ये ना कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्योंकि अगर हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार पैसा दे रही है तो धरातल पर विकास दिखे, ये ना कि समाज कहे कि हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी बजट का दे रहे हैं तो इसका दुरुपयोग न होना चाहिए। आज के डेट में अगर कहा जाए तो अगर करंडा ब्लॉक में जितना करोड़ों रुपया का बजट आया है, 7-8 करोड़ रुपया आया है, जिसमें अगर वो कार्य अगर करंडा ब्लॉक में अगर करा दिया जाए तो यही नहीं, धरातल पर विकास दिखेगा। और दिखने के बाद समाज के ही लोग कहेंगे कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जी इतना बजट दे चुके हैं जो कि धरातल पर विकास दिख रहा है। और यहाँ तक कि ये लोग तो मिलकर जो कि पैसा का बंदरबाट कर रहे हैं। यहाँ तक कि चलिए भैया कमीशन ले लें, यहाँ तक कि मरम्मत का नाम का पैसा आ रहा है, उसको छील कर, घास को छील कर मरम्मत का पैसा उतार लिया जा रहा है। मैं यही माननीय जिला अधिकारी महोदय जी से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। यही नहीं, मैं अनेकों अगर करंडा ब्लॉक में अगर भ्रष्टाचार हम दिखाएंगे क्षेत्र पंचायत में तो बहुत भ्रष्टाचार किया गया है। अगर गिनती करा देंगे तो बहुत कम पड़ जाएगा। मैं इसीलिए कदम रखा हूँ। यहाँ तक कि लोग मुझे धमकियाँ भी देने लगे हैं कि अगर हमारी जांच अगर ब्लॉक से कराओगे तो हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। तो हत्या की कोई बात नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर हत्या मेरी होती है तो करंडा ब्लॉक की पूरा जिम्मेदारी है, प्रशासन, शासन की पूरी जिम्मेदारी है कि अगर व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कदम उठाया है तो उसका जो है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके सुरक्षा के साथ एकदम व्यवस्था किया जाए। हाँ, डीएम साहब अंदर बैठे थे, मैंने महोदय जी से मिला। मिलने के बाद ये कहे हैं कि भैया घबराइए मत, हम लोग ऊपर बैठे हुए हैं ना, मैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूँगा, आप उसका चिंता मत करिए। मुझे यही आश्वासन देकर मुझे वहाँ से देकर मैं पत्रक निकला हूँ। और मांग यही है कि आज की डेट में हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार समाज में पैसा दे रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं पैसा नहीं दे, पैसा दे रही है, लेकिन देने के साथ साथ समाज को गुमराह किया जा रहा है। भ्रष्टाचार कर कर अधिकारी जो है कि भ्रष्टाचार कर कर ये कहा जा रहा है कि यहाँ तक मुझे खुद ही ब्लॉक प्रमुख वीडियो में कहे हैं कि करंडा ब्लॉक में तो बजटे नहीं आ रहा है, लेकिन वास्तव में जब मैंने देखा कि 10 करोड़ रुपया उतर गया, उसमें कि 3 करोड़ रुपया जो कि भ्रष्टाचार किया गया, लुटहंसी की गई है, यही कदम उठाया हूँ कि कहीं न कहीं ये अधिकारियों की मिली भगत से ही जो है कि कार्य हो रहा है। मैं यही माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाह रहा हूँ, जिला अधिकारी महोदय जी से, जिस दिन
अधिकारियों पर बुलडोजर चलाना स्टार्ट कर देंगे, उस दिन धरातल पर विकास दिखेगा, गरीबों का कल्याण होगा। यही नहीं, हर एक योजना आती है, अनेकों प्रकार की योजना आती है, लेकिन गरीब दुखिया जो मजदूर हैं उनका जो है कि लाभ नहीं मिल पाता है। वो बेचारा थक कर, बेवश लाचार होकर वो थक कर शांत हो जाता है। जैसे मैं शांत होने के करार पर था, लेकिन मैंने ही कहा कि नहीं, मैं तो यहाँ तक कि आत्महत्या करने की बेवश लाचारी पर था कि मैंने इतना एप्लीकेशन दिया, कोई सुनवाई नहीं है। मैंने ये सोचा था कि मैंने हत्या कर लूँगा, लेकिन मैं जब ये योद्धा के बारे में मैंने कहानी सुना तो ये लिखा गया था कि योद्धा जब लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग देते हैं, तो मैंने भी यही सोचा कि मैं एप्लीकेशन देते देते कागज से मर जाऊंगा, ये मंजूर है, लेकिन दम नहीं छोड़ूंगा।